जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, नए साल के शुभ अवसर पर हम एक बहुत ही अद्भुत संत आदरणीय परम पूज्य श्री चेतन दास महाराज जी के पास उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। और सुना जाता है कि ये मंदिर प्राचीन काल से है और यहाँ पर ये संत लगभग 10 या 11 वर्षों से यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर इस मंदिर में अन्य और कोई नहीं रहता सिवाय इनके। सुना जाता है कि ये बचपन से लेके अब तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और पूर्ण रूप से भगवान शंकर इनके आराध्य हैं और उनकी ही पूजा पाठ तपस्या करते हैं। तो आज हम इनके दर्शन करेंगे नववर्ष के उपलक्ष्य में, और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार सनातन संस्कृति और उसकी धरोहर को किस प्रकार गुरुजी ने संजो के रख रखा है। और हम गुरुजी के पास आने से पहले मैं बड़े डिसिप्लिन में आया हूँ उनके पास चरण पादुका भी लेकर, ताकि मैं उनके पास ऐसे ना जाऊँ, क्योंकि चमड़ा इत्यादि वगैरह वर्जित है, यहाँ पर मना है बिल्कुल सख्त। तो आइए मैं आप लोगों को उनके दर्शन करवाता हूँ। बता रहे हैं कि वो भी खाना बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार। नहीं बैठते या धरती पर आसन लगाते। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरुजी बता रहे हैं कि 40 वर्षों से अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। और गुरुजी लगभग प्रणाम। गुरुजी कितने वर्षों से अकेले रह रहे हो? हो गया जी, वैसे तो नहीं हो गए 40 से। अच्छा गुरुजी, पहले कहीं अखाड़े वगैरह में रहते थे? हरिद्वार थे कोलकाता में। अच्छा ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी, इस मंदिर में आप कितने टाइम से हो? मैं 11 साल चल रहा। अच्छा, तो गुरुजी आप जो यहाँ पर श्राद्ध लोग आते हैं उन सब की सेवा इसी प्रकार करते हो? हाँ जी। अच्छा गुरुजी, तो भोजन कितने टाइम करते हो गुरुजी आप? एक टाइम करें जी। तो गुरुजी, जैसा भक्तजन बता रहे थे कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो क्या ब्रह्मचर्य में एक ही वक्त का खाना बताया गया है? वैसे साधु संतों की तो लाइन ऐसी बताई, चम्मच भर के बताया खाना। अच्छा गुरुजी, तो चम्मच भर के में भोजन, क्षण भर बताया सोना। अच्छा क्षण भर सोना। अच्छा, तो गुरुजी कोई और अन्य शिष्य नहीं आपके पास रहता? बस जी आते रहे बस, और तो कोई निजी तो है नहीं कोई। अच्छा, तो गुरुजी मतलब आप तो आते रहे बस। तो गुरुजी लगभग कितने व्यक्ति रोज खाना खा लेते हैं यहाँ पे? बस ये तो आइडिया नहीं लगाया हमने, कभी नहीं भी आते। अच्छा गुरुजी, तो गुरुजी जैसा कोई सेवक या महात्मा जन संत आते हैं उनको रात्रि रुकने के लिए सब प्रबंध बता रहे हैं आपके सेवक के यहाँ पर सब प्रबंध है जी। चलो गुरुजी, नव वर्ष की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, दोस्तों, गुरुजी के चाहने वाले बहुत हैं। मैं आज आपको एक और अद्भुत प्रेमी को मिलाता हूँ। ये उनकी साइकिल है, देखिए किस प्रकार से सजा रखी है। साइकिल एटलस है, 24 इंची है। तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? कितने किलोमीटर दूर से आते हो यहाँ पे खाना खाने? कम से कम ऐसे आते हैं 15 किलोमीटर दूर से, मांडू वाले से। मंडू वाले से। जी। और काम यहाँ से कितनी दूरी पे कर रहे हो?
काम ऐसा कर रहे हैं 5-6 किलोमीटर दूर पर। तो वहाँ पर खाना क्यों नहीं खाते हो? वे खासियत है ना, मंदिर पे खाना खाते हैं हम लोग आकर के। बाबा जी के पास? जी। तो प्रेम आपको बहुत लगाव है बाबा जी से? प्यार मोहब्बत है। 5-6। आस्था है। और आप काम किस चीज़ का करते हो? मजदूरी करते हैं जी। अच्छा, मजदूरी करते हो। किसके जी। पास? जो भी मिलता है उसी के पास चले जाते हैं। कौन से काम में? राजमिस्त्री? जी। अच्छा जी। तो बाबा जी खाना खाने ही आते हो? हाँ जी। अच्छा, देखो प्रिय दर्शकों, ये शिवलिंग है जहाँ पर ये बैठ के खाना खा रहे हैं यहाँ पर। और ये बाबा जी का इतना बड़ा मंदिर है। ये यहाँ पर लोग आते हैं और बाबा जी से मिलने आते हैं, तो अपनी कार वगैरह सब यहाँ पर खड़ी करते हैं। अब बाबा जी से खाना खा रहे हैं बाबा जी अभी। मैं कुछ देर के बाद आप लोगों का उनसे रूबरू और कराऊंगा। उनसे 2-4 साखी या कोई अच्छे तरीके से कोई बात वो आपके समक्ष मैं रखवाऊंगा गुरु जी के माध्यम से। और तो दोस्तों, हम आपको कुटिया के दर्शन कराते हैं बाबा जी के। ये बाबा जी का वो स्थान है जहाँ पर धूना होता है। बाबा जी अकेले में तपस्या करते हैं। ये भगवान भोलेनाथ और ये धूना है। और उसके बाद बाबा जी का ये शयन कक्ष है जिसमें बाबा जी रात को विश्राम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, गुरुजी ने अब खाना और सब भक्तों को भोजन वगैरह सब कुछ हो गया और गुरुजी का स्वयं भी हो गया। और गुरुजी ने अपना जो है सिर पर पग वस्त्र वगैरह जो संत जन रखते हैं वो रख लिया। और उसके बाद गुरुजी गीता पंचांग जैसे पंचांग देखना ये सब का भी कार्य करते हैं, हवन कराते हैं। और गुरुजी जैसे कुंडली विवाह ये सब, इन सब का गुरुजी को ज्ञान के विषय में सब कुछ मालूम है। तो आइए मैं गुरुजी से आपको रूबरू कराता हूँ। और ठीक उसी तरह देखते हैं कि गुरुजी हमें क्या आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में क्या आशीर्वाद देंगे, किन बातों से हमें समझाएंगे, ये हम गुरुजी से आज वार्तालाप करेंगे। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा यूथ जितना भी है उन सबको धार्मिक एवं अपनी परंपराओं को और संत महाजन मंदिर में इन सब में जाकर उनकी सेवा करें और धर्म लाभ उठाएं और अन्य सभी चीज़ें। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, जय हो कृष्ण। गुरुजी, हम आपके पास आए, आपका इतना जीवन का इतना बड़ा त्याग है, कई वर्षों से आप अकेले रहते हो, खुद का ही खाना है और आपका खाना पकाना सब कुछ, इतने से शिष्यों की सेवा करना है, भक्तजन जो महात्मा जन आते हैं उन सब की सेवा आप अकेले करते हो। और गुरुजी, आपकी जीवन से हमें एक सीख मिलती है कि व्यक्ति को स्वयं पर निर्भर होना चाहिए। तो गुरुजी, जो इतनी संघर्षशील आपकी यात्रा है और जो देखने में मिलता है ये इतना मुख पर तेज 70 वर्ष की आयु में भी, तो गुरुजी हमें इस नव वर्ष पर जीवन के कठिन काम भी होते हैं गृहस्थ आश्रम में, तो गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करें आप। देखिए, जो नया साल वर्ष जो आता है उसमें इंसान को सुबह ही उठकर स्नान करता है जी, अपने गुरु को नमस्कार करना और कुछ ऐसे प्रण कर लेने चाहिए जिससे कि जैसे हम संत महात्मा हैं, हमें भाई तेरे मंत्र याद करने हैं, या कोई गृहस्थी है भाई उन्हें कुछ ऐसी शिक्षा देनी है जो उनके काम आवे जी। तो इस तरह करके नया साल का कुछ विचार, कुछ प्रण इस तरह कर लेना चाहिए जी गुरुजी। जी। तो गुरुजी, जैसे आपके भक्तजन बता रहे थे गुरुजी को साखी वगैरह बहुत याद है, तो गुरुजी आज सुनने को मिलेगी कुछ ऐसी? अब देखो जी, ऐसा है जैसे कहा है महाभारत के अंदर जी कि संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जितने पग आगे धरने कोटि अब समान। जी गुरुजी। संत कैसा होना चाहिए, जैसे कहा
साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, जी धोते धोते को आगा कर दे, सबको लिया सुनाए। जी संत महात्मा जो है ठीक वैसे ऐसे होने चाहिए जो मतलब किसी पर विरोध ना करें, ठीक है जी, और अच्छे स्वभाव के होने चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिस तरह वो हमें याद भी करें। जी जैसे हमें 10 साल हरियाणा में रहे, जी गुरुजी। कैथल के एरिया में पड़ता है कोड़ा गांव, जी भाई बाणा शीशला सिरदा, वहाँ हम 10 साल रह पाए। जी वहाँ के आदमी आज तक भी हमें याद करें। जी आज सुबह भी उनका फ़ोन आया था हमारे पास, जी वो कह रहे थे जी अभी तो ज़्यादा ठंड हो रही और अगले महीने में हमारे यहाँ चक्कर लगा देना। जी तो जहाँ भी आदमी जा वहाँ अपनी कुछ ऐसी अरदास छोड़ दे जिस तरह पिछले इंसान जो हैं बीते हुए समय को याद करें। तो गुरुजी जैसे कि आजकल संत लोगों के देखा जा रहा है कि उनके ऊपर ज़्यादा, और संत भी थोड़ा जैसे हमारी आध्यात्मिक लाइन है उससे आउट जा रहे हैं, जैसे व्यभिचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कहना आपका? कुछ कहना तो यह है कि संत मत में आया है आदमी को अपने परमात्मा पे, अपने गुरु को की इज्जत रखते हुए, जी समाज की इज्जत रखते हुए, जिस समाज में हम रह रहे, वैसे तो हमारा सारा हिंदू समाज हमारा एक ही, जी लेकिन फिर भी कुछ आदमी जो हैं किस तरह के हैं, पृथ्वी लोक है, उसमें कई प्रकार की बातें पैदा होती रहती हैं। जी साधु संतों को जो हैं अपने ऐसे ही हिसाब में रहना चाहिए जिस तरह के कोई हमारे पे किसी भी बात का कोई आरोप ना लगे। जी अपनी भक्ति में ध्यान रखे, अपने मंदिर का ध्यान रखे, ठीक है जी, अपने समाज का ध्यान रखे जिस तरह के हमारे समाज के ऊपर भी कोई मतलब इस तरह की कोई बातें ना है जी। और गुरुजी एक सुनने में आ रहा था आप कुछ ऐसा मीरा और सबरी के ऊपर कोई बानी बाहर लिखी हुई थी, वो आपके द्वारा बताई गई है, वो कुछ लिखा हुआ था बाहर के कोयला जली ऐसे कुछ करके। अच्छा। देखो भक्ति ऐसी होनी चाहिए जी जैसे बताया कि लकड़ी जली कोयला बनी सुराख, मैं बैरन ऐसी जली कोयला बनी ना राख। जी गुरुजी। कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे मीराबाई थी, जी जैसे सबरी भी कहें उसे, जी और भीलनी भी बोलते हैं। भीलनी भी बोलते हैं जी तो उसने अपने गुरु का इतना बड़ा शब्द माना। उसके गुरु ने कहा कि भाई यहाँ एक दिन राम जी आवेंगे। जी गुरुजी। सुबह तय शाम तक वो जहाँ तक भी उसे जाना था वहाँ की सफाई कर रही थी। मेरे राम के पैरों में कोई कंकर कोई कांटा कोई इस तरह का कोई ना लगे। जी शाम के टाइम फिर उसे धुआं याद आ जाता, शाम के टाइम फिर वो वापस आकर मैंने धुने को चेतन कर रही थी। जी इतनी कठिनाई आई उसके ऊपर, उसे पानी तलक नहीं मिला पीने के लिए, खाना तो बहुत दूर है। जी तो साधु के लिए तो उसका भक्ति ही उसका भोजन माना गया वैसे तो। जी गुरुजी। लेकिन जीवन में रहने के लिए फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता ही है जी जी। ठीक है गुरुजी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप अपना आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर व समस्त भारतवर्ष के ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।